Hello everyone, welcome to the new video. So in last video we discussed some past year questions और आज मैं एक नई वीडियो के साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो पिछली वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम क्वेश्चन 5 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? सपोज द मनी सप्लाई इज़ गिवन एज ₹2000। तो हमारे पास मनी सप्लाई दैट इज़ M/P इज़ गिवन एज ₹2000। ओके, then we have to find the equation of the LM curve when K is given as 0.2 and H is given as 5, and in B part when K is given as 0.25 and H is given as 5. तो सबसे पहले the most important thing that you need to learn is the equation of the LM curve. सबसे पहले तुम्हें LM कर्व की इक्वेशन याद होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इक्वेशन ऑफ LM कर्व क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1/h इंटू KY माइनस M/P। सो वी हैव ऑल द वैल्यूज, सो वी नीड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज K and H in this LM कर्व इक्वेशन। So I is equal to 1/5 into 0.2y minus 2000। तो हमारे पास K और H की वैल्यू गिवन है, M/P की वैल्यू भी गिवन है। हम सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास LM कर्व की इक्वेशन आ जाएगी I इक्वल टू 0.04y माइनस 400। ये जब तुम सोल्व करोगे ईजी में तैयार कर लेना। बी इक्वेशन में क्या है, बी इक्वेशन में हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ के दे रखी है, एच की वैल्यू तो सेम ही गिवन है। ऐसे ही LM कर्व की इक्वेशन हमें पता है, हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमें पता लग जाएगा। सिंपल मैथ है यार, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है, यू डोंट नो अबाउट द इक्वेशन ऑफ द LM कर्व, यू डू नॉट नो अबाउट द बेसिक्स, तो तुमसे नहीं होगा यार ये न्यूमेरिकल। सो 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है। 6 क्वेश्चन में गिवन है, सपोज कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। सबसे पहले कितना गिवन है, 100 प्लस 0.75y। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है 1500 माइनस 10i। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, सबसे पहले पूछा है हमसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द IS कर्व। हमें IS कर्व की इक्वेशन बतानी है। और सेकंड क्या पूछा है, द इक्वेशन ऑफ द IS कर्व अंडर कंजम्पशन इक्वेशन व्हेन कंजम्पशन इक्वेशन रिमेन द सेम वाइल द इन्वेस्टमेंट इक्वेशन चेंजेस टू I इक्वल टू 1500 माइनस 5i। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कंजम्पशन फंक्शन 100 प्लस 0.75y। तो y गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, क्योंकि YD गिवन नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का केस है। उसके बाद क्या है, उसके बाद G मतलब यहाँ पे क्या है, 0 है। और हमें इक्वेशन ऑफ IS कर्व बतानी है। देखो फर्स्ट ए पार्ट सोल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ द IS कर्व। इक्वेशन ऑफ IS कर्व क्या होती है, y इक्वल टू C प्लस आई इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। एक और फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ IS कर्व का जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ अल्फा जी ए बार माइनस BI। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अल्फा जी की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, y इक्वल टू C प्लस आई। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, y इक्वल टू C की वैल्यू क्या गिवन है, 100 प्लस 0.75y प्लस i की वैल्यू क्या गिवन है, 1500 माइनस 10i। यहाँ से हमने y के लिए सोल्व किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 6400 माइनस 40i। अब क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन को चेंज कर दो, और इक्वेशन का फंक्शन क्या है यहाँ पे 1500 माइनस 5i। तो हमने चेंज कर दिया, जहाँ पे i की वैल्यू गिवन थी वहाँ पे हमें i को चेंज करके 1500 माइनस 5i रखना है, और c की वैल्यू सेम ही गिवन है, दैट इज़ 100 प्लस 0.75y प्लस 1500 माइनस 5i। बिल्कुल ईजी मैथ है, इसको y के लिए सोल्व कर लेंगे और यहाँ पे इनकम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6400 माइनस 20i. So this is all about the equation of the IS curve in both the parts.
क्वेश्चन 7 देखते हैं हम. सो इन अ 2 सेक्टर मॉडल सपोज, सो इन क्वेश्चन 7 अब भी ये 2 सेक्टर मॉडल का जो है वो इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम नहीं है. वी आर गिवन द वैल्यूज ऑफ वाई ओनली, नॉट वाई डी. तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का है. ऑटोमेटिकली वी नो दैट जी इज इक्वल टू 0 हियर. उसके बाद कंजम्पशन इज इक्वल टू 600 प्लस 0.8 वाई. इन्वेस्टमेंट इज गिवन एज 1160 माइनस 20 आई. फिर हमारे पास LM कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है, 0.2 वाई माइनस 50 आई. और मनी सप्लाई कितनी गिवन है अपने पास, 1200. अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि यही पैटर्न रहता है ऐसे क्वेश्चन का. मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ IS कर्व, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ LM कर्व, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फॉर IS एंड LM कर्व. तो पार्ट बाय पार्ट देखते हैं. सबसे पहले IS कर्व देखते हैं. देखो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का केस है, तो ये ईजी है. 2 सेक्टर इकोनॉमी में वी नो दैट IS कर्व इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. हम वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको I के लिए सोल्व किया है. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू सी प्लस आई. सी की भी वैल्यू गिवन है, I की भी वैल्यू गिवन है. मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी और मैंने ये I के लिए सोल्व कर लिया. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे आ गई माइनस 0.01 वाई प्लस 88. सिंपल मैथ्स है यार, तुम कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर. LM इक्वेशन क्या होती है, M इक्वल टू L. M की वैल्यू 1200 गिवन है. M हियर रिप्रेजेंटिंग दी मनी सप्लाई, L हियर रिप्रेजेंटिंग दी मनी डिमांड. तो 1200 माइनस 0.2 वाई माइनस 50 आई. यहाँ पे भी तुम I के लिए सोल्व कर लेना. देखो यार, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के लिए ना, या तो तुम्हें IS की और LM की इक्वेशन I के लिए सोल्व करनी पड़ेगी, दोनों को ही I के लिए I के रिस्पेक्ट में से सोल्व करना पड़ेगा, या दोनों को ही Y के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लो. तो IS की इक्वेशन मिल गई तुम्हें, अब LM की इक्वेशन मिल गई. अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखते हैं कैसे निकालना है. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फॉर द IS एंड LM कर्व. IS इक्वेशन हमारे पास क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू माइनस 0.01 वाई प्लस 88. मैंने इसको इक्वेशन 1 कर दिया. LM इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0.04 वाई माइनस 24. मैंने इसको इक्वेशन 2 लेट कर दिया. एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दे बोथ मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. मैंने दोनों को इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे ये y का एक्सप्रेशन हमें मिल गया कि y जो है हमारी वो 8000 है. और जब हम y को पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में y को पुट कर दो, या तो तुम LM इक्वेशन में y को पुट कर दो, या IS इक्वेशन में y को पुट कर दो, तो तुम्हें सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ 8%. ये तुम सोल्व करके देख लेना. रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लेना, या IS इक्वेशन में या LM इक्वेशन में, यू विल गेट द सेम आंसर. अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 में हम 3 सेक्टर मॉडल का एग्जाम्पल लेंगे. अभी तक हम 2 सेक्टर इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले रहे थे IS कर्व इक्वेशन निकालने के लिए या LM कर्व इक्वेशन निकालने के लिए. नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी. डिस्पोजेबल इनकम हम ले रहे हैं. तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कंजम्पशन फंक्शन 1000 प्लस 0.8 डिस्पोजेबल इनकम. इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज गिवन एज 1500 माइनस 60 आई. टैक्स इज गिवन एज 0.25 on the proportion of income. Government expenditure is given as 1000. Money demand is equal to given as 0.20 y minus 20 I. Money supply equal to 1500. So first part, find the equation of IS curve. Second, find the equation of LM curve. And third part is find simultaneous equilibrium for the IS and LM curve. वही चीज़ है जो हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखी, वही हम अब 3 सेक्टर इकोनॉमी में कर रहे हैं. बस कैलकुलेशन का खेल है. अगर तुम्हें इक्वेशन पता है ना, यू नो अबाउट द फॉर्मूलाज, यू नो अबाउट योर बेसिक्स, तुम इजीली इसको कर जाओगे. IS इक्वेशन इन 3 सेक्टर इकोनॉमी इज इक्वल टू y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट. y इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन की मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यू, दैट इज़ 1000 प्लस 0.8. डिस्पोजेबल इनकम को मैंने रिप्लेस किया y माइनस टी से. यहाँ पे ट्रांसफ़र रिसीट्स गिवन नहीं है, इसलिए y माइनस टी ही रखा, वरना ट्रांसफ़र रिसीट्स अगर गिवन होती तो प्लस TR भी हो जाता. 1500 माइनस 60 आए प्लस 1000. इसको सोल्व करेंगे
with in respect of the y, that we get the value of y as 8750 minus 150i. अब देखो अगर तुमने IS कर्व इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में सोल्व किया है ना, then you have to solve the LM कर्व इक्वेशन in y terms only. तुम i टर्म्स में नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चाहिए, तो तुम y की दोनों में वैल्यूज़ निकालोगे, दोनों को इक्वल पुट कर देना. अगर तुम i की निकाल रहे हो तो LM में भी i की निकालना, फिर दोनों को पुट करना. बस यही याद रखना है. LM इक्वेशन क्या होती है? मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड. दोनों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है. मनी सप्लाई इज गिवन एज 1500, मनी डिमांड इज गिवन एज 0.2 y माइनस 20i. मैंने y के लिए सोल्व कर लिया, मैं इधर y को लेगी, माइनस 0.2 y हो गया, माइनस 20i माइनस 1500. और जब मैं y को मतलब 0.2 को इनसे डिवाइड करूँगी तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 7500 प्लस 100i. अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फॉर IS एंड LM कर्व. IS की इक्वेशन को LM की इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे. यहाँ पे y मतलब यहाँ पे IS की इक्वेशन गिवन है ये, LM की इक्वेशन गिवन है ये, दोनों को जब इक्वल पुट करेंगे वी गेट द वैल्यू ऑफ I एज 5%. और I की वैल्यू या तो तुम IS इक्वेशन में डालो या LM इक्वेशन में डाल लो तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी. और y की वैल्यू कितनी है? 8000. ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी देखते हैं क्या है इसमें. So in a 3-sector model, suppose consumption function is 400 plus 0.8 YD. Again YD दिखते ही 3-sector इकोनॉमी का क्वेश्चन है. Investment equal to 1400 minus 100i, tax 500, government expenditure 500, L that is money demand equal to 0.2 y minus 50i, M equal to 1000. Find the equation of IS curve, find the equation of LM curve, find simultaneous equilibrium for IS LM curve showing output, rate of interest, consumption और investment. हमें यहाँ पे consumption और investment भी निकालनी है. ये डिफरेंट है और क्वेश्चन से क्योंकि हमें यहाँ पे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी निकालनी है. तो ए पार्ट में IS इक्वेशन, यू ऑल नो IS इक्वेशन इज इन 3-sector इकोनॉमी इज इक्वल टू y इक्वल टू C प्लस G प्लस I. सारी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे. 400 प्लस 0.8 y माइनस 500 प्लस 500 प्लस 1400 माइनस 100i. y की रिस्पेक्ट में सोल्व कर लेंगे और हमें y की इक्वेशन जो है वो ये मिल जाएगी. LM की इक्वेशन वही है, मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड, M इक्वल टू L. इक्वेट करेंगे हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज़ 5000 प्लस 250i. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम फॉर IS LM कर्व देखते हैं. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में IS की इक्वेशन को LM की इक्वेशन से इक्वेट कर देंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है 6%, y आ जाएगी 6500. कंजम्पशन फंक्शन में जो है वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन C बार प्लस CY, जो भी हमारे पास y की वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो हमारे पास कंजम्पशन भी आ जाएगा. और इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट फंक्शन गिवन है. इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? I इक्वल टू I बार माइनस BI. I बार भी गिवन है, B भी गिवन है. I जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लिया है 6%, तो निकालेंगे जो रेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 800 आ जाएगी. मैंने सोल्व कर दिया, तुम सिंप्लीफाई कर लेना. सिंपल मैथ तो कर ही लोगे यार तुम. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ.